अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए जी करते हैं वीडियो का आगाज़। वीडियो का आगाज़ हो रहा था, ये संडे या सैटरडे का दिन था जब हम ये स्टॉल्स पे गए थे। उससे पहले हमने सोचा कि चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। गन्ने का जूस पिया, फिर बाद में ये क्लिक्स पे काम था यहाँ पे, तो क्लिक्स पे हम चले गए। और जो था ना, मुझे ये था कि मैं फ़ेस वॉश ले लूँ, लेकिन फिर फूर के कोई मुझे फ़ेस वॉश अच्छा नहीं था लगा। पहले मैं एक ये कैरावी का मॉइस्चराइज़र ले आई हूँ जो कि बिल्कुल मुझे सूट नहीं किया है। तो मैं ये नहीं थी चाहती कि इस दफ़ा भी मैं कुछ ऐसा वैसा उठाऊँ जो है ना ला के तो मैं घर रख दूँ, पैसे वेस्ट ना हो। मेरे फेस पे इतने कुछ ज़्यादा पिंपल्स निकल आए हुए हैं कि कोई हिसाब नहीं है ना। मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, स्पॉट्स बन गए हुए हैं, और छोटे छोटे से जो दाने हैं ना वो भी नहीं ख़त्म हो रहे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाती हूँ, उससे दिखा के तो मेडिसिन भी लेती हूँ, और जो जेल वगैरह पिंपल्स के लिए या एक्नी है, ये पिंपल्स या एक्नी है उसके लिए मुझे देगा तो फिर मैं लूँगी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं था लिया और मैं ऐसे ही निकल आई। फिर बाद में मुझे यहाँ पे मैं हस्बैंड को ढूंढ रही थी और बच्चों को वो मुझे नहीं थे मिले हैं। और बाद में फिर ये हम जो इधर नॉर्थ बीच पे फेयर्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स बहुत ज़्यादा आजकल लगे हुए हैं। इंडिया दिवाली के लगे हुए हैं, दुबई फेयर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और जो थे दूसरे जो इंडियन दिवाली के और नॉर्मल हैं उन पे तो हम गए नहीं थे, कि हमें ये था कि इंडियन कपड़े ही हैं ये सब कुछ, तो मुझे वो जो है ना वो नहीं पसंद, तो इसलिए मैं उधर नहीं थी गई। तो यहाँ पे बच्चों के झूले थे और इसलिए फिर इनको लेके आना पड़ा कि चलो बच्चे जो है ना सारा दिन एक हिसाब का यहाँ जेल वाला हिसाब है, सारा स्कूल से आते हैं और घर में कैद हो जाते हैं। तो फिर वीकेंड पे ही बच्चों को लेके बाहर आना जाना पड़ता है, किसी की तरफ आना जाना भी नहीं है बच्चों का, किसी के साथ खेलना भी नहीं है, तो ऐसे है बच्चे पागल हो जाते हैं। तो फिर वीकेंड पे हम जो है ना इनको लेके बाहर निकल जाते हैं कि चलो इनका ना थोड़ा माइंड फ्रेश हो। तो बाद में फिर ये हम जो था ना हस्बैंड लेके बच्चों को झूलों वाली साइड पे चले गए, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे स्टॉल्स वाली साइड पे आ गई थी। ये टर्किश जो एक स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ कश्मीरी शॉल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, पर पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो फिर हमने ये जो थी ना ये नहीं थी ली ना। और फिर ये कारपेट्स वाली साइड पे आ गए। तो कारपेट्स वाली जो साइड है ना इसमें ये बहुत ज़्यादा एक दो प्यारा कारपेट पड़ा हुआ था। और ये बाद में जो था ना ये हम इसमें जो ज्वेलरी देख रहे थे, और ज्वेलरी भी जो थी वो इंडियन ही थी, इंडियन लोकल थी। तो मज़ा नहीं था आ रहा कुछ भी लेने का ना, मतलब कि बहुत लोकल उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी 10-10 रेंट की, और मतलब कि सस्ती ही थी, लेकिन मज़े की नहीं थी हैं कुछ भी ख़ास भी। ये पूर्णिया लोकल बाज़ार, पाकिस्तान में बाज़ारों में तो जगह जगह ऐसी पड़ी होती हैं, ऐसे ही स्टॉल्स उन्होंने लगा के तो रखी होती हैं। तो बस फिर ये थोड़ा बहुत फिर फूर के तो जो था ना हम फिर बाहर निकल आई थी। मुख्तलिफ़ कम्युनिटी वालों ने ना स्टॉल्स लगाए हुए थे, पाकिस्तानी भी थे अंदर, मुसलमान सारी बात है, इधर के मुस्लिम लोकल भी थे, इंडियंस भी थे। मेहंदी के स्टॉल, इंडियन कपड़े जो इंडियन लहंगे हैं उस साइड पे मैं गई नहीं, लेकिन वो भी एक अलग से उन्होंने ना स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो ये बाद में मैं इस साइड पे आई, तो यहाँ पे ना ये आबे ज़मज़म पड़ा हुआ था और साथ ये कड़क चाय थी। तो वो मैं देख रही थी, काफ़ी मुझे ना पानी की जो बॉटल थी ना आबे ज़मज़म की अच्छी लग रही थी कि चलो बच्चे घर में रखनी चाहिए, कभी कभी बच्चों को पिला देनी चाहिए। ये फिर हम उसके बाद जो है ना ये अबायाज़ वाली साइड पे आ गए थे। यहाँ अबायाज़ पड़े हुए थे, और जो थे तर्किश लॉन्ग ड्रेस थे वो थे, और उनकी प्राइस भी 600 400। और कपड़ा कौन सा था, शिफॉन का, जो कि हम अक्सर जो है ना शिफॉन का कपड़ा पहनना जो है ना उसको तरजीह नहीं देते, हम कॉटन पहनते हैं, लॉन के पहनते हैं। सर्दियों में लीलन है, खद्दर टाइप कपड़े हैं, तो ये कपड़े लेते हुए ना थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, एकदम से उठा नहीं लेते। ये फिर हम उसके बाद बाहर आ गए बच्चों के पास के, बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं और कितने को झूले लिए हैं। तो तब से उन्होंने सिर्फ एक झूला लिया था, और बाद में इस कप के ऊपर बैठे थे और बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी। और मैं इनको कह रही थी कि चलो अब बारिश हो गई हुई है, और बहुत रश था, बहुत रश था। ये देखें आप, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडियंस मुस्लिम, शायद फर्स्ट डे था इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बच्चों की तादाद बाहर बहुत ज़्यादा थी। और बारिश हो गई और सारे फिर लाइनें बना बना के तो अंदर वाली साइड पे जा रहे थे। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे और झूले ले रहे थे, पर बारिश की वजह से ना फिर हमें जल्दी ही जाना पड़ा। काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश जो ही हम अंदर गए हैं और फेयर से बाहर निकले हैं और बारिश भी जी बंद हो गई। तो फिर हमने सोचा चलो नेक्स्ट डे जाएंगे, पर मैंने ना
नहीं जाने दिया, अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हमने कुछ खाया नहीं था हुआ, तो चलो हमने सोचा कि चिकन टिक्का, पहले तो हमने सोचा स्टॉल्स में से कुछ खा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था खाने वाला ना, तो फिर चिकन टिक्का और नान खा के ही हम घर आ गए। और ये उसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो है। संडे को जो पाए थे वो लेके आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पाए बना लेती हूँ। तो उसके लिए फिर पहले मैंने प्याज को जो काट लिया था, और पीछे मेरे ब्रूम लग रहा है तो उसकी भी थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करते हुए शायद आवाज़ अंदर आ जाए, तो उसको इग्नोर कर देना। और ये प्याज को मैंने काट लिया था, और पाए जो थे वो पहले से ही मैंने साफ़ हुए इधर से मिलते हैं, तो उनको मैंने ना धो के एक साइड पर रख लिया था। प्याज को लाइट ब्राउन करके तो इसको मैंने सारा सही से मसाला बना लेना है। मेरा जो कुकर था ना वो कैमरे में सेट नहीं था हो रहा, मैं देख रही थी कि कहाँ पे ना ये सही से सेट हो जाए। तो अक्सर मैंने देखा है कि लास्ट टाइम भी मैंने एक रेसिपी, मतलब कि प्याज जो थोड़े से ब्राउन करके तो अंदर पाए डाल के तो उनको भूनना है, फिर बाद में स्पाइसी डाल लेनी है, लेकिन मुझे ना तब उसकी स्मेल नहीं थी, मतलब उसके पायों की स्मेल ख़त्म नहीं थी हुई। तो ये मैंने इसमें ना टमाटर, हरी मिर्च और जो था अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने अंदर डाला है, जो कि वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हुआ, और बड़ी इलायची, अजवाइन और बादियाने का जो फूल है ना वो उसके 3 को पत्तियाँ डाल देनी है अंदर ना, ज़्यादा फूल नहीं डालना, उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल क्या कह रही हूँ, खुशबू हो जाती है। तो वो मैंने डाल के तो इसको हम सही से मसाला बना लेना है, जैसे हम नॉर्मल हांडी का बनाते हैं। बाद में मैंने ये स्पाइसेस नॉर्मल डाली थी, हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला और जो था वो धनिया पाउडर और नमक डाल के, तो मैंने इनको भून लेना है अच्छे से इतना भूनना है कि मतलब जो पायों को अच्छे से भूनना है। मसाला नॉर्मल थोड़ा सा मैंने भून के तो बाद में मैंने इसमें पाए डाल के तो उनको भून लिए थे। अच्छा, जो यहाँ से शीप के पाए मिलते हैं, जो छतरा उसको कहते हैं, उसके पाए मिलते हैं, और बकरे के नहीं मिलते ना। जो बकरे के होते हैं ना उसमें से स्मेल कम आती है। वो मैंने यहाँ से हिसाब लगाया कि जब हम स्वाज़ीलैंड थे, दूसरी कंट्री में थे, तो वहाँ से जो था ना बकरा मिल जाता था, तो वो फिर हम खुद से ही ज़िबा करवा के तो उसका गोश्त फ्रीज़ कर लेते थे, तो उसके जो पाए होते थे उसकी स्मेल कम होती थी। यहाँ इसकी स्मेल ज़्यादा है जो शीप के पायों की है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और इसमें थोड़ी स्पाइसेस, वो जो ये जो सब इलायची वगैरह ना वो डाल के तो काफ़ी भूनना पड़ता है। तो जो था फिर ये मैंने इसमें पाए डाल के तो इनको अच्छे से भून लिया था, और बाद में पानी डाल के तो ये पॉट जो है ना इंस्टेंट पॉट, इसमें मैंने 40 मिनट का लगाया था, और ये जो 40 मिनट में ना सही से गल गए हुए थे। तो ये मैं थोड़ा सा जो पानी लगा के तो इसको अच्छे से भून रही थी कि इसमें से जो बिल्कुल स्मेल है ना वो ख़त्म ना हो जाए। और मैंने 30 से 35 मिनट तक इसको सही से भूना था। आप देख सकते हैं जो मसाला है ना वो थोड़ा डार्क हो गया हुआ है भूनने की वजह से ना। तो जी इसको भून के अच्छे से बाद में पानी डाल के, तो मैं बता रही थी पॉट ये है इंस्टेंट पॉट जो है ना, इसका ये बहुत फ़ायदा है कि इसमें पानी की मिकदार कम ही रखनी पड़ती है, और जो चीज़ है ना वो स्टीम में ही पक जाती है और गल जाती है और अच्छे से गल जाती है। मीन्स के 40 मिनट्स में हम नॉर्मल कुकर में भी हमें तकरीबन 2 घंटे तो लग ही जाते हैं पायों को गलाने के लिए। और अगर हम वैसे पकाएं तो वैसे तो फिर आप सारा दिन भी रखें तो उसके लिए कम होते हैं। तो यहाँ मैंने 40 मिनट के लिए पॉट को लगाया था, मीन्स के इसको प्रेशर पे लगाया था। फिर 20 मिनट जो है ना मैंने प्रेशर नहीं लगाने के बगैर ही ना थोड़ा इसका पानी कम करने के लिए लगा दिया था, और पाए अच्छे से इतने अच्छे से गल गए हुए थे कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो बस जी फिर ये जो था ना इसका ये बहुत ही फ़ायदा है, मैं कहती हूँ बहुत ही टाइम जो है ना आपका इससे बच जाता है। और वैसे भी जो है ना मतलब कि जैसे चावल बॉयल करने हो तो वो भी इससे अच्छे खासे ठीक से बन जाते हैं। तो बाद में फिर ये मैंने नान ऑर्डर किए थे और वो घर पे आ गए थे, और रात के टाइम हस्बैंड घर आए तो फिर हमने ये खाना खाया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।